बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मीटिंग दी अलमनाई के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, नबल टीवी में खुशामदीद। और हमेशा की तरह एक और शख्सियत के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और नबल के अलमनाए हैं, लेकिन फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट है। इससे पहले जितने भी मेहमान हमारे रहे वो मीडिया इंडस्ट्री के थे, लेकिन आज हमने थोड़ा सा अलग फील्ड से एक बंदे को बुलाया है और इनका ताल्लुक मैनेजमेंट साइंसेस से है और एक वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से इनका ताल्लुक है जिसे जोंग कहते हैं और टेलीकॉम कंपनी है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती है और वहाँ पर बतौर डिप्टी डायरेक्टर B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस काम करते हैं। अगर आसान अल्फाज में, मैंने भी उनसे पूछा था कि B2B क्या होता है, तो इन्होंने मुझे बताया कि इसे आसान अल्फाज में कहें तो कॉर्पोरेट सेल्स हम कह सकते हैं। तो इस बारे में भी इनसे जानेंगे। तो जनाब का मैंने तारुफ तो आपसे करा दिया, लेकिन जनाब का नाम आपको बताना बाकी है। तो सलमान यासीन साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आप तशरीफ लाए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक जी ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान यासीन साहब, जैसे मैंने अभी तारुफ भी आपका कराया कि जोंग के साथ आप काम कर रहे हैं डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से, ठीक है। B2B की हैसियत से, और तालीम याफ्ता आप नमल से हैं। हम्म। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, बल्कि ये मैं बताना अपने नाज़रीन को भूल गया कि जनाब को 2008 में यहाँ से जनाब ने डिग्री हासिल की थी और तकरीबन 17 साल का अरसा गुजर गया है। आज 17 साल बाद नमल आना कैसा लग रहा आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग है? राइट अच्छा। नाउ। क्योंकि देखें, जहाँ से आपकी यादें वाबस्ता होती हैं, जहाँ से आप एजुकेशन अपनी क्लियर करके गए होते हैं, और स्पेशली जहाँ पर जब मास्टर्स, आपको पता है वो लेवल होता है कि जिसके बाद एक प्रोफेशनल अपना करियर स्टार्ट कर रहा होता है। सो मेरा वैसे ही नमल के साथ मैं थोड़ा आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि नमल वॉज द टर्निंग पॉइंट जिसमें मेरी जो करियर प्रोग्रेशन है बहुत अच्छी हुई। तो फीलिंग इज़ वेरी गुड। ठीक है, आई अच्छा। कैंट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। अच्छा, मतलब आज हमेशा की तरह मेरा हर गेस्ट अच्छा फील करता है, क्योंकि जब वो स्टूडेंट था तो वो स्टूडेंट था, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बतौर मेहमान अपने इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो उस फीलिंग का तो कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ एंटर हुए और उसी यूनिवर्सिटी को आपने देखा, अपने डिपार्टमेंट के पास से गुजरे होंगे, डेफिनेटली अपने डिपार्टमेंट में भी गए होंगे, तो बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होना शुरू हो जाती हैं कि हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। एंड डेफिनेटली 17 साल पहले की यूनिवर्सिटी और आज की यूनिवर्सिटी में बहुत फ़र्क है। मैं उस फ़र्क के बारे में भी आपसे सवाल करूंगा, श्योर श्योर। लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि वो एहसासात, वो रिकॉलिंग क्या है कि जब यहाँ आए और जब पहली दफ़ा आए तो उसके दरमियान का एक गैप। अच्छा देखिए, जब मैं 2008 में था यहाँ पे तो लिमिटेड डिपार्टमेंट्स थे। यानी आप कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस थी और टेक्नोलॉजी की थी। जब मैं आज एंटर हुआ, सो मैंने देखा इट्स अ वास्ट डेवलपमेंट इन द नवल साइड। दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ अ गुड फीलिंग फॉर मी कि एक यूनिवर्सिटी जो 2 या 3 डिपार्टमेंट्स में काम कर रही थी, नाउ इट्स वर्किंग ऑन 6 टू 7 मोर डिपार्टमेंट्स। और सेकेंडली आपने बात की कि आपकी मेमोराइज करें अगर आप चीज़ों को, तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ। मैंने नमल के जो रेडियो स्टेशन था, इसके ऊपर मैंने तकरीबन 6 महीने प्रोग्राम्स भी की हैं डेली बेसिस पे। सो आपके स्टूडियो में एंटर होने से पहले वो जो मेरी याद थी, उसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि यार वो जो मेमोरी थी ना, वो मेरी अच्छा, आज जाग मैं गई है यानी तो। आप हमारे साथ पहले से ही या जुड़े रहे। इट्स नॉट न्यू फॉर यू। अच्छा, वो शरारतें, वो शेयर करें, वो बातें, वो हम जानना चाहेंगे। आपकी जो डिग्री थी वो MBA थी और एक हाई डिग्री आपने की यहाँ पे, तो लाइक BS और MBA के बहुत एक फ़र्क आ जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा ना अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करना चाहूँगा फॉर यंगस्टर्स। अच्छा, मैंने जब मास्टर्स किया था तो ऐसा नहीं है कि एक यंग किड डन द बैचलर्स एंड कम जी। टू द मास्टर्स। अच्छा, मैं बैचलर्स के बाद जॉब कर रहा था। आई स्टार्टेड माय करियर इन 2004। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल मैंने यूफ़ोन इज़ द कंपनी, माय फॉर्मर कंपनी, तो मैंने वहाँ 3 साढ़े 3 साल एक कस्टमर सर्विसेज साइड पे काम किया था। अच्छा, वहाँ पर फिर मुझे समझ आई कि यार अगर फ्यूचर में प्रोग्रेस करना है, सो देयर आर डिफरेंट डोमेन्स, जिनमें वन ऑफ देम इज़ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए जो बेसिक डिग्री रिक्वायरमेंट होती है वो है MBA मार्केटिंग। सो एट दैट टाइम आई ऑप्ट फॉर नमल। ठीक है। अच्छा, मैंने नमल को ऑप्ट किया, ठीक है, तो मेरे साथ जो जितने भी मेरे क्लास फेलोज थे, दे वर
जूनियर देन मी फॉर 4 इयर्स, 3 साल छोटे थे, ठीक है। एक्सपीरियंस के में भी, हाँ, हाँ। और क्योंकि आप ऑलरेडी तो जॉब कर रहे थे और तो सारा शरारतों मामला साइड चल पे रहे तो थे। शायद मेरे पास बहुत कुछ नहीं है आपको अच्छा, बताने के लिए, बिकॉज़ सही। आई ऑलरेडी स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर। हुँ, बट जो मेरे कोलीग्स थे, हुँ, दे वर यंगर देन मी फॉर ऑलमोस्ट 3 से 4 साल, हुँ। तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक अच्छा, एक्सपीरियंस अच्छा, रहा। अच्छा, फिर आपके पास शरारतों के, हालाँकि ब बच्चे जो है ना फिर बड़ा सीनियर ट्रीट कर रहे होते हैं, और फिर वो अगर आपके इवन के क्लासमेट्स भी हों, तो जब उन्हें पता लग जाए कि जनाब जो हैं किसी कंपनी में काम करते हैं, 3, 4, 5 साल का तजुर्बा रखते हैं, तो फिर वो आपको तंग करना शुरू कर देते हैं कि अब हमें आप ये बताएँ, अब हमें आप ये बताएँ। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? देखिए डेफिनेटली, जब अच्छा। प्रोफेशनल्स होते हैं, मैं और मेरा एक और दोस्त था, बेसिकली हम दोनों ही यूफोन में थे, तो हमने इकट्ठा ही ज्वाइन किया था। हुँ, सो डिफरेंट जो स्टूडेंट्स थे वो डेफिनेटली कोलैबोरेट करना चाहते थे सीनियर पीपल के साथ, हुँ, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। वो क्वेश्चंस करते थे, लेकिन पॉजिटिव साइड में आपको बताऊं, जो जितना रॉ मटेरियल होता है ना, जो यंगस्टर्स हैं उनके पास क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं। हुँ, जब आप प्रोफेशनल कैरियर में आते हैं ना, तो आपके माइंड को थोड़ा सा फ्रेमवर्क से आप लिमिट होते हैं। हुँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एरिया, तो वी लिमिट इन द स्क्वायर फीट। जो हुँ, यंगस्टर्स होते हैं ना, दे आर ओपन माइंडेड, हुँ। सो दे व्हेन दे ऐड द यहाँ डिफरेंट से सवाल आ रहा है, वहाँ से डायमेंशंस, अब वो सवाल आ रहा है, और सवाल पता नहीं इतने, कहाँ से सवाल आ अच्छा रहे उसके हैं। दो एंगल हैं। एक एंगल जी। ये है कि या तो आप उसके लिए यार क्या हुँ, इलॉजिकल सा सवाल है, हुँ, दूसरा है कि थिंक ऑफ इट। हुँ, सो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने उन सारे क्वेश्चंस को जॉट डाउन करके, एक तो हमारे एक्सपीरियंस में भी फ़ायदा हुआ, फिर मेरे जॉब में भी फ़ायदा हुआ, और अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ, मैंने यहाँ से जो मार्केटिंग की डिग्री की और जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। देन आई जॉइंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, अच्छा, सलमान साहब ये फ़रमाइएगा, जिस तरह आपने कहा कि आप एक्सपीरियंस बेस्ड थे और डायरेक्टली नहीं आए, बल्कि ऑलरेडी आप वर्क कर रहे थे और फील्ड के अंदर काम कर रहे थे। तो इसमें एक और चीज़ होती है, और वो ये है कि जब आप अपने टीचर्स के साथ मिलते हैं, तो वहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैक आ रहा है ना कि आपकी अपने क्लासमेट्स के साथ उस तरीके से बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, तो फिर दूसरी जानिब अपने टीचर्स से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि आप एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा? दैट वाज एक्सीलेंट हुँ, एक्सपीरियंस। दो टीचर्स हैं जिनको मैं कोट डेफिनेटली करना चाहूँगा यहाँ पे। एक हुँ, हारून साहब होते थे, आई डोंट नो अभी हैं कि नहीं, हुँ, काफ़ी अर्सा टाइम हो गया। ही वाज एक्सपर्ट इन मार्केटिंग। हुँ, और एक फहद साहब हैं, हुँ, ठीक है। इन दो टीचर्स के साथ वी हैव लर्नड अ लॉट, सही। ठीक है। तो उनके साथ बॉन्डिंग का फ़ायदा ये हुआ कि दे यूज्ड आवर एक्सपीरियंस टू गाइड दीज यंग किड्स। हुँ, और सेकंड साइड हमें क्या फ़ायदा हुआ कि जब एक्सपीरियंस सोर्स होता है, तो वो आपको मज़ीद जो है ना, जो आपकी क्या कह सकते हैं कि आप, एक मैंने बात की कि जूनियर्स का अपना एक रॉ मटेरियल होता है, हुँ, फिर हमारे लेवल पे भी एक एक्सपीरियंस की कमी होती है। हुँ। सो वो टीचर ने दैट ब्रिज दैट गैप। वो जो एक इट्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वो एक कॉम्बिनेशन है, वो पूरा हो रहा है कि या यहाँ से सवाल आ रहे हैं, यहाँ से एक्सपीरियंस है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उस सारी सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है, तो वो बिल्कुल सारी ऐसे ही। सिचुएशन में से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट निकल के आती है, जिसे हम आपकी शक्ल में आज देख रहे हैं। ये बताइए कि नमल कैसे ख्याल आया, और कि यहाँ से एमबीए मार्केटिंग करना चाहिए, किसी की सजेशन थी, या खुद आपने सर्च आउट किया, या फिर नमल की मार्केटिंग इतनी अच्छी थी कि आपने कहा कि यहीं जाना चाहिए? अच्छा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जी। ठीक है। किसी हद तक जो आपने 3-4 चीज़ें बताई हैं वो भी था। अच्छा, नमल की एक जो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, हुँ, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट्स को पसंद नहीं होता, हुँ, लेकिन यहाँ पर क्लासेस के मामले में, और उस टाइम 8:15 टू 1:15 क्लासेस होती हैं, आई डोंट नो अब क्या हुँ, टाइमिंग्स है, तो बड़ा रिलीजियसली फॉलो होता था। हुँ, डेकोरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखिए जो यंगस्टर्स आते हैं, हुँ, आइडियाज़ भी हैं, सब कुछ है, रॉ मटेरियल भी हैं, तो हुँ, यू नीड अ डिसिप्लिन। हुँ, तो नमल की ये चीज़ अट्रैक्टेड मी अ लॉट, हुँ, ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि मैंने सेकंड हाफ में जो आपको होता है इवनिंग में, मैंने अपनी जॉब भी कंटिन्यू करनी होती है। हुँ, आई वाज इन इन द इवनिंग शिफ्ट, और मॉर्निंग में मैं अपनी स्टडीज़ करता था, हुँ। ठीक है। तो सबसे अच्छी जो मुझे उस वक्त ऑप्शन नज़र आई वो नमल के नज़र आए। कि वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन है जिसको फॉलो डिसिप्लिन्ड है। किया जा रहा है, या और अगर आप मॉर्निंग में क्लासेस लेते हैं, अगर आप मॉर्निंग में जॉब करते हैं, तो आप इवनिंग में क्लासेस ले बिल्कुल सकते हैं, ऐसे ही। इवनिंग में जॉब करते हैं तो मॉर्निंग में क्लासेस ले दिस सकते इज़ हैं। द तो वन साइड। हुँ, सेकंड इज़ व्हेन आई जॉइंड, तो जो मैंने आपको टीचर्स के नाम लिए, उन्होंने हमें पढ़ाया, ठीक है, हुँ, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हुँ, तो थोड़ा बहुत फीडबैक तो थी कि टीचर्स जो हुँ, फैकल्टी है दे आर गुड, हुँ। बट जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने के बाद क्लियर हो गई कि नमल की फैकल्टी जो है वो बहुत बिल्कुल ऐसे ही। ज़बरदस्त है, और वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल इक्विप्ड है, जैसा नमल वेल इक्विप्ड है। ये फरमाइए कि मार्केटिंग आपने
अपनी स्पेशलाइजेशन के तौर पे चुना? पहले से ही इरादा बनाकर जब आप आए यहाँ पे कि मैंने मार्केटिंग करनी है, कितना फ़ायदा हुआ? और यहाँ से सीखने के बाद, उसको कवर अप करने के बाद आपने क्या समझा? क्योंकि आप तो ऑलरेडी फील्ड में थे, तो आपने क्या कितना उससे सीखा कि आप समझते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट में अपने आप को एक बहुत हद तक एक्सपर्ट समझता हूँ कि मैंने ये सीखा, ये काम किया और सारा आगे लेकर चल रहा हूँ? अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपसे शुरू में बताया कि मैं बड़ा कैलकुलेटेड बैचलर्स के बाद मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे अगर मार्केटिंग फील्ड में जाना है, सो आई नीड अ मार्केटिंग डिग्री। आई ऑट फॉर नमल, फैकल्टी गुड, मैंने बताया सारी चीज़ें अच्छी चली। जब वो मैंने कर लिया, तो मुझे फिर उन इंटरव्यूज़ में बड़ी हेल्प हुई। मैंने प्रॉपरली इंटरव्यूज़ में अपीयर हुआ, मेरिट के बेस पे देन आई ट्रांसफर टू द मार्केटिंग। वहाँ पर मैंने फिर इंटरनेशनल बिजनेस को कोई 3 से 4 साल देखा है, ठीक है? तो वहाँ से फिर मेरा करियर जो स्टार्ट हुआ, दैट वाज़ आई वाज़ एग्ज़ेक्टिव और एएम लेवल पोज़ीशन, नाउ आई एम डिप्टी डायरेक्टर इन लास्ट 20 ईयर्स। इस पूरी जर्नी में कितनी मुश्किलात हैं? और फिर उन डेफ़िनेटली मुश्किलात के बाद आपको जब फल मिलता है तो आपकी खुशी जो होती है वो आप पूरे नहीं समाते। तो वो मुश्किलात मैं चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पर उन उन उनकी गाइडेंस के लिए कि आप जब यहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो फ़ील्ड में आपको क्या-क्या मुश्किलात आती हैं और किस-किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, ओवरऑल फील्ड्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली। यानी जब से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, आपको याद होगा हमारे दौर में, खैर मैं तो आपसे पुराना हूँ हमारे दौर में ये जो ब्लैक एंड वाइट हैंडसेट्स होते थे, ठीक है? और पीसी सिस्टम होते थे जो आप डेस्कटॉप पे रखते थे। उसका बड़ा वास्ट चेंज आया, विद इन अ सिंगल डिवाइस एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, ठीक है? अच्छा, इसके साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको भी अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, अनलाइक the my generation people, I have different thought process for generation Z. I think so they are good because their decision making power is better than us. अच्छा, मैं क्यों बेहतर रहा वो मैं आपको वो थोड़ा सा बहुत explain। ज़्यादा स्मार्ट हैं। या मैं क्यों बेहतर रहा, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी डूइंग अ जॉब। तो आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे डोमेन्स नज़र आ गई थी कि यार ये 3-4 डोमेन्स हैं, आई हैव टू पिक दिस वन। सो लकीली मैंने वो चीज़ ऑप्ट की, अपनी ये डिग्री अपग्रेड की और मैं उसकी तरफ चला गया। अच्छा, 90% स्टूडेंट्स के पास ये लिवरेज नहीं होती। दे कम विद अ वेरी सिंपल ऑप्शन, फ्रॉम घर से आते हैं, बैचलर्स किया फ्रॉम एनी अपने इलाके से, उसके बाद मास्टर्स के लिए वो इस्लामाबाद ज्वाइन करते हैं, तो उनको ये लिवरेज नहीं मिलेगी। अच्छा, इस लिवरेज का फिर कोई काउंटर होना चाहिए। सो मेरी सजेशन उनके लिए है कि वो बैचलर्स के बाद कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब को स्टार्ट करें, स्पेशली विद द टेक्निकल कंपनीज। अच्छा, टेक्नोलॉजी में ना मार्केटिंग, आपका फाइनेंस, आपकी हर डोमेन एग्जिस्ट करती है टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर। सो यंगस्टर्स के लिए मेरी जो इस वक्त सजेशन है ये है कि बैचलर्स के बाद दे शुड डू जॉब और इंटर्नशिप और अ स्मॉलर जॉब फॉर सम टाइम, ठीक है? उससे उनका माइंड क्लियर हो गया व्हाट टू डू। अच्छा, मास्टर्स में आने के बाद जो मेरे साथ कोलीग्स थे, 80% दे वर डिसाइडिंग मैं एचआर जाऊँ, मैं मार्केटिंग जाऊँ, मैं फाइनेंस जाऊँ, दे वर नॉट श्योर। तो इट्स अ नाइटमेयर मेरे हिसाब से। सो दे शुड बी श्योर कि हमने किस डोमेन में जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मास्टर्स से पहले उनका प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा, ठीक है? पाकिस्तान के टेलीकॉम सेटअप को कैसा आप देखते हैं? क्योंकि आज के दौर में बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, इवन कि गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, आईटी सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है और दुनिया के साथ कनेक्शन जो है अब पाकिस्तान का बढ़ता चला जा रहा है। जैसा अभी पिछले दिनों अखबारात में भी था, टेलीविजन्स पे भी हमने देखा, बहुत सारे ममालिक के साथ जो है कोलैबोरेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर। तो आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल और क्या बेहतरी होनी चाहिए और स्टूडेंट्स को किस एंगल से जाके देखना चाहिए कि ये हमारा फ्यूचर है? अच्छा देखिए, आपसे प्रोग्राम से पहले डिस्कशन हो रही थी कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं, दे आर श्रिंकिंग राइट नाउ। श्रिंकिंग नॉट इन द सेंस कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा आ रही है, तो इट्स कोलैबोरेटिंग। वन इज आई गिव सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, लिंकेजेस हो या रहे या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, देन टेलीकॉम है, इवन आपकी बैंकिंग है, नाउ इट्स अ कंसेप्ट ऑफ फिनटेक। सो ये एक टेक्नोलॉजी का शिफ्ट आ रहा है, सो फ्यूचर में जाके दे ऑल विल इंटीग्रेट। सो हमें इसी तरह जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो जो उनको, बैंकिंग की जिसकी बात कर रहे हैं, अब तो ऑनलाइन बैंकिंग है और सारा कुछ ऑनलाइन ही you have example of easy paisa, एग्जैक्टली। jazz cash. Now we have a latest startup that is growing very quickly, जिंदगी। यंगस्टर्स को उसका काफ़ी पता होगा, जीएस बैंक का एक है। सो ऑटोमेटिकली ये जो शिफ्ट आ रहा है,
ठीक है, तो हमें अपनी यूथ को इसके अकॉर्डिंगली रेडी करना है। हम्म, सो हमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसकी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है अमंग द यंगस्टर्स, हम्म, ताकि वो अगर मार्केटिंग में भी हैं, चाहे वो मीडिया में भी हैं, चाहे वो फाइनेंस में भी हैं, दे शुड हैव अवेयरनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर्स और इंडस्ट्री में क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सही। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के इंडस्ट तौर पे जस्ट टू गिव वन एग्जाम्पल, AI इज़ द फ्यूचर। हम्म, ChatGPT, DeepSeek and different, you can say the free softwares are available. फ्यूचर में AI इज़ द बेसिकली बिग थिंग। तो हमें अपने आप को, अपनी यूथ को AI के अकॉर्डिंगली रेडी करने की ज़रूरत लेकिन है। लेकिन They लेकिन can deal रेडी with this रेडी thing. करने की ज़रूरत है, लेकिन इन पॉजिटिव सेंसेस। या क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे नेगेटिविटी को माइंड में रखते हुए उनका नेगेटिव यूजेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस हवाले से क्या सजेस्ट करना है? अच्छा, आई थिंक सो यूथ को टेक्नोलॉजी के यूज से वी कैंट रिस्ट्रिक्ट, ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, आई हैव वेरी डिफरेंट ओपिनियन। उनको रोकना तो बनता ही नहीं है अच्छा, ना। इसके लिए हमें काउंटर मेयर्स के तौर पे डिफरेंट चीज़ों को बिल्ड करने की ज़रूरत है। लाइक नियाटेल के मैं एग्जांपल देता हूँ। आप जिस तरह आपका टीवी है, टीवी है और डेटा है, उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल के लिए पेरेंट कंट्रोल की ऑफर्स निकाली हैं, ठीक है। सो यानी चाइल्ड को आप रोक नहीं रहे, बट यू हैव अ कंट्रोल। तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग्स मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ को भी लगाने की ज़रूरत है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आपने पेपर लिखना है या आपने किसी चीज़ को पब्लिश करना है, तो उसमें प्लेजरिज्म और ये वाले सिनेरियोज आ सकते हैं यूजिंग दिस AI टेक्नोलॉजी। तो उसका हमें काउंटर बिल्ड करने की ज़रूरत है कि नहीं, ताकि वो चीज़ ना हो इस सके। इस हवाले से डेफिनेटली बहुत सारे काउंटर करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी मौजूद हैं और बहुत सारी वर्किंग भी हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स को किस तरीके से इस तरफ लाया जा सकता है, बेसिकली टेलीकॉम के सेटअप को माइंड में रखते हुए और टेलीकॉम इंडस्ट्री के सेटअप को माइंड में रखते हुए, कि किस तरीके से वो अपने आप को पॉलिश करें और यहाँ पर भी इन डिजिटल टूल्स में भी वो एक्सपर्ट हों, और अगर उन्हें खुद भी वर्किंग करनी पड़े तो वो एक्सपर्ट हों। अच्छा, इसमें आई थिंक सो इंडस्ट्री को और जो यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन सेक्टर है, इनको आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए। देखिए, यंगस्टर्स हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड ऑप्शंस, ठीक है। आप पूरा दिन है, उसमें से आप कितने घंटे अपने आप खुद प्रोडक्टिविटी या वेब डेवलपमेंट के ऊपर लगा सकते हैं। कोलैबोरेशन, जिस तरह इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, मेरे ख्याल से नमल ने भी बना चुका है, ठीक है। तो उसमें इंडस्ट्री और एजुकेशन सेक्टर को कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म वहाँ पर जब अवेलेबल होगा, स्टूडेंट्स विल गो देयर एंड दे विल लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और राइट नाउ मेरे ख्याल से टेलीकॉम सेक्टर ऑलरेडी इस पे काम कर भी रहा। सही, टेलीकॉम सेक्टर इस पे काम कर रहे हैं। सलमान साहब, ये बताइए कि डिप्टी डायरेक्टर डेफिनेटली आसान नहीं है, क्योंकि हर काम में मेहनत ज़्यादा पड़ती है। अभी अगर आप अपने डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को जाके देखें तो वो भी माइंड यही बना के बैठे होंगे कि हमने डायरेक्टर बनना है और डिप्टी डायरेक्टर ही बनना है। बिल्कुल ऐसे ही। उससे पहले की सीढ़ियाँ तो तकरीबन यही होता है कि हमने तो चढ़नी ही नहीं है, ऐसे ही जंप हो है, गया ऐसे ही। होगा शायद। किस तरीके से इस पे वर्किंग होती है, और साथ में ये बताइए कि बहैसियत डिप्टी डायरेक्टर एक नोन ऑर्गेनाइजेशन में होना कितना डिफ़िकल्ट है, और फिर इसके साथ साथ अपर मैनेजमेंट के साथ बातचीत करना, और फिर उसके बाद नीचे वर्किंग लेवल पे उनके मैसेज को कम्युनिकेट करना कितना टास्किंग होता है? अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम आपने पूछा डिप्टी डायरेक्टर बनने में, तो इट्स बीन 22 ईयर्स जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। काफ़ी मुश्किलात आई, ठीक है। क्योंकि पता है कि पाकिस्तान में आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी कहाँ से पढ़ा है, मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो दमल का एक नाम है, ठीक है, उसके साथ फिर मैंने उस चीज़ को कैरी किया, ठीक है, अपनी जगह बनाई, ठीक है। और माशाल्लाह फिर आपकी डिफरेंट जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको पता ही भी है, लाम्स है, तो उनके साथ फिर अपनी जगह बनाना आसान काम नहीं है। यू हैव टू मीट देयर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो उसके लिए जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया कि नमल ने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। सेकेंडली देखिए, डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो भी काम करना है, यू शुड बी वेरी क्लियर। हमारे जो मेजॉरिटी यंगस्टर्स हैं, जो मेरे दौर में भी थे और अभी भी है, उनको दे शुड बी वेरी क्लियर कि हमने करना क्या है। ये नहीं हो सकता कि आपने 3 इयर्स का एक प्लान बनाया है और सेकंड ईयर में आपको ख्याल आया कि यार ये कुछ गलत डिसीजन हो गया। सो जो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर, और उसके बाद डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है।
तो इट्स नॉट एन ईजी। यानी आप अपने स्टूडेंट्स को जो हमें देख रहे हैं डेफिनेटली उनको ये सजेस्ट करते हैं कि डेडिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली हर फील्ड में ही आपको डेडिकेटेड होना पड़ता है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप तशरीफ़ लाए, और यकीनी तौर पे आपसे जो हासिल होने वाली गुफ्तगू है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और देखने वालों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। आखिर में मैं ये चाहूँगा कि नमल के लिए आप क्या कहेंगे, और गो कि आप पहले भी कह चुके हैं कि नमल मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन मैं ये मेरा हमेशा की तरह सवाल है कि नमल, नमल की फैकल्टी और नमल की मैनेजमेंट और नमल, पूरी नमल के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अच्छा देखिए 2008 से 25 तक बाहर से बिल्डिंग्स और सारी चीज़ें मैं देख कर आया हूँ, और 2-3 साल में बीच में मैं डिफरेंट आपके साथ एंगेज रहा भी हूँ एक्टिविटीज़ में। सो कीप डूइंग दिस थिंग, ठीक है। फैकल्टी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मैंने आपको बताया डिफरेंट नेम्स कोट किए, ठीक है। कुछ के मैं नहीं कर सका, ठीक है। तो मैं सबको अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह वो अपने स्टूडेंट्स पे मेहनत कर रहे हैं। कीप डूइंग दिस थिंग, ठीक है। एंड कीप एडिंग गुड पीपल लाइक यू। इट्स नॉट कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आपसे मेरी अच्छी इंटरेक्शन हुई है, कि जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं लोग, ठीक है, जिनका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। तो डेफिनेटली बुकिश नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट, बट उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं, दे विल ऐड वैल्यू। सही, दे बहुत नो द शुक्रिया, साइको ऑफ द बहुत बहुत स्टूडेंट्स। शुक्रिया सलमान साहब, बहुत आप यहाँ शुक्रिया। पर तशरीफ़ लाए। और सलमान साहब का ताल्लुक मैनेजमेंट साइंसेज से है, और यकीनी तौर पर बहुत सारी बातें इन्होंने मैनेजमेंट साइंसेज की जो कि मैनेजमेंट साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी। बल्कि जैसे कि मैंने कहा कि मीडिया मार्केटिंग भी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, तो मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी वो उतना ही फ़ायदेमंद होंगी। एक मरतबा फिर से आपके शुक्रगुजार हैं, और दोबारा हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि वो नमल से रुखसत होने के बाद आज किस मकाम पर हैं, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए उनकी शख्सियत कितना असर रखती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।